करेंगे हम इस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। शुड ऑलवेज नो सिंबल्स और उनकी वैलेंसी। क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, वैलेंसी सिंबल फॉर्मूला मेकिंग। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये फॉर्मूला मेकिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास वालों, 10th में जाने की एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन 10th में जाने के लिए 9th को पास करना है, जिसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़कर जाना है एग्जाम्स के लिए। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पूरा चैप्टर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। लेकिन वैसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपके लिए टैप एंड टेस्ट में भी डाला है, तो आप एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन के लिए टैप एंड टेस्ट की आईडी जो आपको दिख रही है उसको ओपन करके रखिए। इस तरह से ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा और आप 10th ग्रेड में पहुंच जाओगे इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझकर। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कॉन्सेप्ट्स आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, स्पेशली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, यही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको 10th में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर फॉर्मूला लिखना नहीं सीखोगे तो 10th में रिएक्शंस लिखनी नहीं आएंगी। अगर वैलेंसी निकालनी नहीं आती तो आगे जाके बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी, राइट? सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके 9th ग्रेड का। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सो इस चैप्टर में पार्टिकल नेचर और उसकी बेसिक यूनिट होती है एटम। आपको एटम के रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ना है? आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। 2 लॉज दिए गए हैं आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। दोनों ही आपको पढ़ के जाने हैं, आपको उनके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं और ये भी देखना है कि उन लॉज को दिया किसने है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। कमिंग ऑन टू केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, तो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखना है और इसके लिए यू शुड ऑलवेज नो सिंबल्स और उनकी वैलेंसी। आपको एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए, आपको उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। आपको आयंस भी पता करना है इसी चैप्टर में कि आयंस क्या होते हैं एंड आपको एटॉमिसिटी भी समझनी है, कैसे आप एटॉमिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास 1 से 20 तक के एटॉमिक मासेस लर्न कर लेने हैं और अगर आपको एटॉमिक मासेस लर्न हो गए तो मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 4-5 टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाता है ये चैप्टर। ये भी पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। हमें पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो केमिकल फॉर्मूला मेकिंग से तो 110% बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, वैलेंसी सिंबल फॉर्मूला मेकिंग। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये फॉर्मूला मेकिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मास्टर कर लो आज इस कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओपन है आपका टैप एंड टेस्ट, करें हम स्टार्ट? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट थ्योरी है जिसने हमें एटम का आइडिया दिया। ऑल्दो इसमें बहुत सी हमें बाद में जाकर ड्रॉबैक्स मिले, बट स्टिल बेसिक फ्रेमवर्क माना जाता है इसको केमिस्ट्री का। तो क्या क्या है इसमें कॉलम ए में? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन मास, उन्होंने बोला था सेम एलिमेंट के तो सेम मास वाले होते हैं, हैव द सेम मास एंड साइज, दैट कैन बी अ मैच, फॉर्म कंपाउंड्स इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए मैचेस विद 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनका मास भी अलग होगा, बी मैचेस विद 4। एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए, सी मैचेस विद 2। और लास्ट में मैटर एटम से मिलकर बनाए। ये हमारा पहला पॉइंट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। यही वो एटम है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और ये एटम ऑफ सेम एलिमेंट सेम इन मास एंड प्रॉपर्टीज होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज होता है। एंड व्हेन दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड्स इन अ फिक्स्ड मास रेशियो।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मेजर 6 पॉइंट्स आपको अगर याद हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैंने भी दिया आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ट्राई करो, आप कर पाते हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और रीजन है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम्स आर डिविजिबल पार्टिकल्स। तो ये लाइन पढ़ते ही मुझे पता लग गया कि हमारा रीजन फॉल्स है, क्योंकि डाल्टन ने कभी भी एटम्स की डिविजिबिलिटी की बात नहीं की थी। डाल्टन टोल्ड अस दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, और असर्शन इज ट्रू, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट आता है कि एटम्स को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, एंड यही पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फर्स्ट हमारा ट्रू है बट रीजन हमारा फॉल्स है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू केमिकल सिंबल्स। तो पहला केमिकल सिंबल हमसे पूछ लिया गया है सिल्वर का, कि भाई सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या होगा। तो आप देखो सिल्वर के नेम में SI आता है और SR आता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा चीजों का नॉलेज है सिंबल्स का तो यू विल नो ये सिलिकॉन का सिंबल है, वो स्ट्रॉन्शियम का सिंबल है। सिल्वर का अगर आपको सिंबल पता करना है तो यू शुड नो ग्रीक एंड लैटिन नेम। जैसे सिल्वर का नाम अर्जेंटम भी होता है और वहीं से उसका सिंबल पड़ा है Ag। ऐसे ही अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का सिंबल आया है ऑरम से। बड़े फेमस सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सिंबल है Na जो कि आया है नेट्रियम वर्ड से, पोटेशियम केलियम से आया है। ऐसे ही आपका मर्क्यूरी का सिंबल आया है हाइड्रोगायरम से, आपका कॉपर का सिंबल आया है क्यूप्रम से। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत सिंबल है लेड, एक और बहुत ही सिंपल सा सिंबल है लेड जो कि आया है प्लम्बम से। तो ये सारे सिंबल्स आपको याद रखना है कि कौन सा नेम और सिंबल कहां से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटम, Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू एटम्स। तो आपको पता लगानी है कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। नो एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। An element contains all the same type of atoms, एलिमेंट में सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, this is true। The atomic mass of an element is relative to carbon 12 isotope। हाँ जी, जो हमने एटॉमिक मास को मेजर किया है, हमने कार्बन के C12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड माना है, मतलब हम उसके कंपैरिजन में बाकी सबके मासेस को कैलकुलेट करते हैं। और एल्यूमिनियम एटम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ C12। यस, क्योंकि एल्यूमिनियम का मास 23U होता है, विच मीन्स इट इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन। तो ये वाली लाइन इज इनकरेक्ट है एटम्स के रिगार्डिंग। एटम्स हमारी बेसिक यूनिट है, राइट? और एटम्स के बारे में पता होना इट्स लाइक केमिस्ट्री की सारी चीजें, आप सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को आप इजीली समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। आपको HNO3 का मॉलिक्यूलर मास पता करना है। देखते हैं कैसे पता करना है आपको मॉलिक्यूलर मास। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का मास होता है 1U, यूनिफाइड मास। नाइट्रोजन का मास होता है 14U, ऑक्सीजन इज 16U। सबके मासेस आपको पता है। अब हम इनको ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो पहले हाइड्रोजन
एक एटम है हाइड्रोजन का, 1u इसका मास है, सो 1 into 1u प्लस नाइट्रोजन का एक ही एटम है, 14u इसका मास है, सो 1 into 14u प्लस 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 16u इसका मास है, 3 into 16u 1u प्लस 14u प्लस 48u। आप इसको जब ऐड करेंगे सो विल गेट 63u एज द आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप भी ऐसा चाहते हो कि मैम ऐसा सेम क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपको एक सेम क्वेश्चन दिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। एक और बात, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन को करना होता है, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स का हेल्प मी सॉल्व इट फीचर भी यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, हेल्प मी सॉल्व इट दबाना है एंड वो आपको गाइड करेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। करेंगे? टैप एंड टेस्ट का क्वेश्चन हो गया है, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बेसिकली आपको बताती है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एटॉमिसिटी। नियॉन तो आपको पता है एक नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक है, सो इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 1 मैचेस विद सी, बी और डी हमारे सही ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैस, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 2। सेकेंड मैचेस विद ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4, सो थर्ड मैचेस विद डी एंड लास्ट में सल्फर मैचेस विद 8, ऑक्टा एटॉमिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज रिलेटेड टू आयन फॉर्मेशन। पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आयन्स क्या होते हैं। बेटा आयन्स होती हैं आपकी चार्ज्ड स्पीशीज। आपके एटम्स ना न्यूट्रल होते हैं, मतलब एटम्स के अंदर प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। लेकिन जब भी आपका कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो बनता है कैटायन। लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो बनता है एनायन। मतलब एनायन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जनरली आपके मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आपके मेटल्स हैं, ये कैटायन फॉर्म करेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन नहीं आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में कैटायन सही है। एनायंस को चेक कर लेते हैं। क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैटायंस और एनायंस को पहचानना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम क्लोराइड इज। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? बेटा इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो आपको याद है कि क्लोराइड की वैलेंसी -1 रही होगी और यहाँ पे अगर 2 आया है दैट मीन्स मैग्नीशियम की +2 रही होगी। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना आता है तो आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा 2,8,2। मतलब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ऑक्टेट पूरा कर सकता है। सो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन एक दिया है, प्रैक्टिस करो टू नो कि आपको बैलेंसेस याद भी हैं कि सब भूल गए हो। तो टैप एंड टेस्ट जरूरी करो। ये वीडियो का हेल्प तभी आपको प्रॉपर मिलेगा अगर आप टैप एंड टेस्ट भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू वैलेंसी। तो हमें क्लोरीन की वैलेंसी पता करनी है, कितनी होगी? कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो अभी पता किया है दैट मैग्नीशियम डी मैचेस विद 1। तो देखो डी विद 1 ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। बाकी ए मैचेस विद 2 सही है।
B मैचेस विद 4, ये भी सही है. C मैचेस विद 3, ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C. वैलेंसीज के केस में आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, तभी वैलेंसीज को इजीली कर पाओगे. मुझे लगता है आप लोगों ने अभी मेरे साथ जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, टैप एंड टेस्ट भी किया है, तो ये चैप्टर की कमांड आपके हाथ में आ चुकी है. अब ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा. ऐसे और भी वीडियोस मैं लेकर आऊंगी टैप एंड टेस्ट के साथ, ताकि 9th क्लास से 10th का ट्रांजिशन हमारा इजी हो जाए. Thank you everyone, and for more such videos, don't forget to subscribe the channel.